नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मुझे अभी पता लगी है, हालांकि 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, 2-3 दिन हो चुके हैं इस न्यूज़ को, बट आपको बता दूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फ्रॉड लोन ऐप से 750 करोड़ रुपये का घोटाला हो चुका है और ये अभी कुछ दिनों में हुआ है। इससे पहले भी 2-3 हज़ार करोड़ रुपए घोटाला हो चुका है। अभी ये कुछ ही दिनों का घोटाला है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि देखिए, सीए ने कथित तौर पर सेल्फ फर्मों, यानी वो सेल कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, सेल्फ फर्मों और चीनी लिंक का इस्तेमाल करके 750 करोड़ रुपए का फर्जी लोन ऐप घोटाला किया। मतलब आप समझ रहे हैं, 750 करोड़ रुपए, ये थोड़े बहुत रुपए नहीं होते हैं, ये बहुत रुपए होते हैं। अब आप समझ सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन किस प्रकार लोगों से पैसा जमकर लूट रहे हैं, किस प्रकार लोगों को लूट रहे हैं। और क्या आपने इन लोन ऐप से लोन लिया है तो ये बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इनका रीपेमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है। वो मैं वीडियो में एंड में बताऊँगा, ठीक है। आपको रीपेमेंट करना है नहीं करना है, पहले वीडियो देखिएगा। पहले मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखा दूँ। चलिए मैं आपको पहले न्यूज़ दिखा देता हूँ और तब आपको शायद मेरी बात पर बिलीव होगा। और ये जो न्यूज़ है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, चीन ने कथित तौर पर सेल फर्मों और चीनी लिंक का इस्तेमाल करके 750 करोड़ रुपए का फर्जी लोन ऐप घोटाला किया। जांच से पता चलता है कि अग्रवाल ने धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए 35 से 40 फर्जी कंपनियों को का एक परिष्कृत जाल स्थापित किया था, ठीक है। ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई है, वैसे तो इंग्लिश में न्यूज़ है, बट मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि हिंदी भाषी राज्यों से आते हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में। तो देहरादून अंतर्राज्यीय साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, समझ रहे हैं, इंडियन सीए शामिल है इसमें। सीए कितना बड़ा, आप सोचो, ये परीक्षा पास करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके एक आदमी सीए बनता है। मेरा एक फ्रेंड है सीए, काफ़ी मेरी उससे बातचीत होती है, मैं जानता हूँ कि उसने कितनी मेहनत की है और कितनी पढ़ाई करके वो सीए बना है, ठीक है। अब आप समझिए ऐसे लोग शामिल हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़े पैमाने पर फर्जी ऋण ऐप घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अभिषेक अग्रवाल को उत्तराखंड पुलिस की साइबर विंग ने शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय आईजीआई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अग्रवाल को उनके खिलाफ जारी एक लुकआउट सर्कुलर एलओसी के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जिसने कथित तौर पर अवैध लेनदेन के जरिए 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हेराफेरी की है। जांच से पता चलता है कि अग्रवाल ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए लगभग 35 से 40 फर्जी कंपनियों का एक जटिल जाल बिछाया था। इनमें से 13 कंपनियां उसके अपने नाम पर, 28 अपनी पत्नी के नाम पर पंजीकृत थी। मतलब समझ रहे हैं, मतलब 13 कंपनी तो उसके खुद के नाम पर थी और 28 उसकी पत्नी के नाम पर थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कई संस्थाओं ने चीनी नागरिकों को सह निदेशक, मतलब समझ रहे हैं आप, को डायरेक्टर के रूप में भी सूचीबद्ध किया है, जो इस रैकेट के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को उजागर करता है। आयाम मतलब कनेक्शन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को भी उजागर करता है। और इन कंपनियों से जुड़े खातों में 750 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन की पहचान की गई है, जिसकी अब विस्तृत जांच की जा रही है। यह गिरोह कथित तौर पर इंस्टा लोन, नाम सुनिएगा एप्लीकेशन के, इंस्टा लोन, शायद आपने सुना हो, आपको पता भी हो, ठीक है। इंस्टा लोन, मैक्सी लोन, बहुत सारे लोगों ने इससे लोन लिया होगा, बहुत मेरे पास कॉल्स आए हैं, बहुत मेरे पास मैसेज आए हैं, और ऐसे फर्जी लोन एप्लीकेशन बहुत सारे थे। के कैश, बहुत बड़ा नाम है ये भी, के कैश, बहुत इसके ऐड चलते थे। रुपी गो, इसके बारे में तो क्या ही कहना है। और लैंडकर सहित 15 से अधिक फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को त्वरित और आसान ऋण का वादा करके फंसाता था। जब एक बार पीड़ित इन ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते थे, धोखेबाज उनके मोबाइल डिवाइस तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त कर लेते थे, यानी अनऑथोराइज, ठीक है, जैसे कर लेते थे, तथा गैलरी, फोटो, संपर्क और अन्य निजी जानकारी जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा चुरा लेते थे। पुलिस ने दावा किया चुराए गए डाटा का इस्तेमाल ब्लैकमेल और धमकी के लिए किया गया। पीड़ितों को अत्यधिक ब्याज दरें, जुर्माना और दंड न चुकाने पर उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने की धमकियां दी गई, जिससे उन्हें भारी मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक जबरन वसूली का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस विशाल धोखाधड़ी नेटवर्क की शुरुआत 2019-20 में हुई, जब अग्रवाल ने कथित तौर पर इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए चीनी नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाया था। वाह, मतलब यार मैंने तो मतलब नीचे वाला ये लाइन पढ़ी नहीं थी यार, मैं तो आपको बोल रहा था अभी कुछ ही महीनों की है ये तो काफ़ी पहले से। अग्रवाल साहब तो बहुत बहुत उच्च कोटि के विद्वान निकले,
आप समझ रहे हैं। 2019-20 में हुई थी, जब अग्रवाल ने कथित तौर पर इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए चीन नागरिकों को भारत में प्रवेश दिलाया था। 2019 में उसने खुद शंघाई और शेंजन की यात्रा की थी, जो उसके गहरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संकेत है। यह गिरफ्तारी इसी मामले में पहले की गई। रीलोड करना पड़ेगा। चलिए तो एक बार कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको। हाँ, शंघाई और शेंजन की यात्रा की, जो उसके गहरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संकेत है। यह गिरफ्तारी इसी मामले में पहले की गई महत्वपूर्ण कार्रवाइयों के बाद हुई। इनमें हेक्टर लैंडकारो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से फर्जी लोन ऐप चलाने वाले एक अन्य कथित मास्टरमाइंड अंकुर धिंगड़ा की गुरुग्राम से गिरफ्तारी भी शामिल है। मतलब एक और बंदा पकड़ गया, अंकुर धिंगड़ा। ठीक है। 2023 में गुरुग्राम के एक अन्य निवासी को गिरफ्तार किया गया और एसटीएफ साइबर की एक संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर एक सिम बॉक्स और एक अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए थे। गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने अग्रवाल के पास से एक मोबाइल फ़ोन, एक पासपोर्ट, थाई और भारतीय मुद्रा, एक पावर बैंक, डिजिटल उपकरण, अंगूठियां और एक एप्पल वॉच बरामद की। वह कई राज्यों में कई मामलों में वांछित था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा, दिसंबर 2022 में शुरू की गई यह चल रही जांच विभिन्न फर्जी ऋण ऐप्स के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर संगठित धोखाधड़ी को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न और अवैध जबरन वसूली को रोकना है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में साइबर अपराध की घटनाओं पर और अधिक सख्ती और अंकुश लगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ को। ठीक है, और ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ न्यूज़ का, तो आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, मतलब 750 करोड़ रुपए का हेर फेर हो गया। और ये तो केवल एक न्यूज़ मुझे मिली है 750 करोड़ की। इससे पहले कई हज़ार करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं भारत से। और पता है कैसे गायब हुए हैं? क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। अब ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट कैसे ओपन होते हैं? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है, ओटीपी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर सब बातें डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए। अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उनकी पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं। ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं, आई बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और अब आप समझ ही चुके हैं, तो इन एप्लीकेशंस का आपको लोन नहीं चुकाना है, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन है। और हो सकता है कोई जेन्युइन एप्लीकेशन भी हो जो कि इस नाम से मिलती जुलती हो, तो अपना सिविल वगैरह चेक करते रहिएगा। सिविल में आपको कोई एनबीएफसी का नाम दिखाई दे रहा है तो उसका आप पेमेंट जरूर कीजिएगा, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ बहुत सारे जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उनका लोन समय पर चुकाइएगा और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वो सभी जेन्युइन हैं, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।